हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। ये हमारी चौथी वीडियो है और ये 22/7/2018 का मेंस का पेपर है ये। और जैसा कि आप लोगों को सभी को पता चल चुका है कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन बिल्कुल जून के महीने में आने वाला है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी जो है ज़ोर शोर से लगे रहें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा ये चीज़ें, और उसी को लेकर के आप ये चीज़ अपना प्रिपरेशन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना एक एक सेट करके होगा प्रीवियस ईयर का आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड करूँगा। और बाकी आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। तो चलिए देखते हैं, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायता होता है। तो सुनहरा जो गोल्डन राइस जो होता है उसको एक मॉडिफाइड तरीके से बनाया गया है, जिसको एक गोल्डन राइस का एक प्रजाति भी है जिसको ऑरिजा सेटेवा भी कहा जाता है। और इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है, जिसके कारण हमारी जो आँख जो होती है जीरोप्थेल्मिया वगैरह से, उस चीज़ से हम लोगों को बचाव होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है वो बेरी बेरी बीमारी होती है। और विटामिन B3 के कमी के कारण पेलाग्रा डिजीज़ होती है। और गलगंड जो होती है वो आपका आयोडीन की कमी के कारण होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो देखा जाए ये आपका आया था 1987 में, 1987 में। और ये ओजोन परत जो होती है उस चीज़ को बचाव के लिए लाया गया था इसका। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ओजोन परत भी पूछा जाता है कि ओजोन परत कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को याद रखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जिसको कहा जाता है ये किसके कारण से होती है? तो टाइफाइड जो बीमारी होती है वो आपका पानी खाद्य पदार्थ से होती है। अगर आप दूषित भोजन वगैरह या दूषित पानी वगैरह पीते हैं तो उसके कारण से टाइफाइड की बीमारी होती है, जिसको आंत की बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टाइफाइड बीमारी होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और ये टाइफाइड साल्मोनेला एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण से टाइफाइड होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखिए निम्नलिखित में से स्वच्छ जल में मछलियाँ कौन है जो कि वो पाई जाती है, कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे आपका बी हो जाएगा, यानी कि रेहू और कतला, ये दोनों जो है आपका स्वच्छ पानी यानी जो ये सलाइन वाटर होती है, नमकीन पानी का, खारा पानी का नहीं है ये बिल्कुल साफ पानी का मछली है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये इसका देखेंगे, इसका आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। और भी बहुत सारा संस्थान होता है जैसे कि ONGC हो गया, इसका भी देहरादून में है। और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो होती है वो गांधीनगर में है। और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च अगर पूछे तो वो ट्रॉम्बे में है। और ये सब चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में आपका स्थित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सी है? देखिए अन्नपूर्णा नेपाल में आपका स्थित होता है। और फिर कॉमेट आपका मकालू नामचा बरवा, ये तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कामेट जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका ये है। बाकी अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है। नामचा बरवा बिल्कुल देखिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में पड़ता है, तिब्बत वाला पार्ट जो है चाइना में। और मकालू पर्वत जो है ये मकालू भी आपका तिब्बत वाला जोन में, यानी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के आसपास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह क्या है? तो ये जो किया गया था कि प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जापान के योकोहामा शहर 1994 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सदस्य के द्वारा एक बैठक हुआ था जो किसे रिलेटेड था? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नून माती तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका नून माती कारखाना तेल रिफाइनरी जो है आपका नून माती, ये असम में पड़ जाता है। अगर बिहार में पूछे तो बरौनी याद रखिएगा। और बीना अगर तेल रिफाइनरी पूछा जाता है कि बीना कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और क्वेश्चन ये भी देखा जाता है, सबसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो फर्स्ट जो ऑयल फील्ड का जो खोजा गया था ये कहाँ पे खोजा गया था? तो याद रखिएगा 1859 में खोज किया गया था, ये आपका USA में हुआ था।
तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी अगर कुछ पूछे, बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है आपका बिहार में पड़ता है, वो जो उसकी स्थापना जो है आपका 1901 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा को लिखा गया था। तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो लिखा गया था हुमायूंनामा, वो अकबर के कहने पे लिखा गया था। हुमायूं जहांगीर की आत्मकथा जो है मोतियाबिंद खां के पूरा किया था उसको, और तुजुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर की आत्मकथा मानी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तो ये याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला जो है ये 1303 में इसको बनाया गया था। और एक 1303 में एक लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पद्मावत की जो लड़ाई थी, जिसकी रचना पद्मावत जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1567 में अकबर के द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक था उदय सिंह। और चित्तौड़ पे ही जो लड़ाई लड़ी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो आपका कब लड़ा गया था, 1303 में, जैसा कि हम पहले बताए, जिसका उल्लेख आपका पद्मावत में किया गया है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है। तो शेर शाह का मकबरा जो आपका है ये सासाराम बिहार में पड़ता है। और ये जो है आपका ये अष्टभुजाकार में है। ये कितनी भुजा है इसकी, अष्ट है। और ये जो सासाराम जो जिला पड़ता है ये आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो किस जगह पे हुआ था। तो ये जो कालिंजर है, कालिंजर में आपका 1545 के में एक लड़ाई हो रही थी, कालिंजर, बैटल ऑफ कालिंजर, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी, शेर शाह की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है, सोमदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल का प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री दोनों कौन थे ये। तो गुप्त काल के दौरान जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट थे। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, न्यूटन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। और वराहमिहिर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसको वृहत संहिता और लघु जातक पुस्तक जैसे है, ये सब चीज़ें वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। तो 23rd तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। तो 23वें तीर्थंकर जो थे आपके पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी थे, ये आपका 24वें थे। और प्रथम जो थे तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये आपका हो जाएंगे प्रथम, कौन थे, ऋषभदेव। तो ये याद रखिएगा। और वास्तविक अगर फाउंडर पूछा जाए कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था, तो वो ऋषभदेव के द्वारा ही किए गए थे। लेकिन रियल अगर ज़्यादा काफ़ी फेमस जो हुआ था वो आपका महावीर स्वामी के पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के लिए रूप में स्वीकारा वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले कौन है जो कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा, स्वराज वर्ड का यूज किया गया था। तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया है कि गो बैक टू वेदास। बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं, ये इनकी एक केसरी और मराठा दो चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, केसरी और एक मराठा, एक न्यूज़पेपर चला रहे थे ये। तो केसरी जो था वो आपका मराठी लैंग्वेज में था, बाकी मराठा जो था ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्वामी दयानंद के द्वारा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पे भारतीय महिला अगर पूछा जा रहा है तब इसका हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के द्वारा जो किया गया था आईएनसी का चेयरमैन, ये आपका कब किया गया था, 1925 में। कहाँ पे किए गए थे ये, आपका नागपुर एक सेशन, सॉरी नागपुर नहीं, कानपुर सेशन में एक चला था, कानपुर सेशन। अगर पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी आईएनसी की, तो इसको याद रखिएगा, पहली महिला थी आपका 1917 में किए थे, और इसकी थी आपका सरोजिनी नायडू किए थे। और ये आपका कोलकाता सेशन में चला गया था, तो ये याद रखिएगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, किस कारण से। जब जालियांवाला बाग की हत्या हुए थे 13 अप्रैल 1919 में, तो उसी के अगेंस्ट में आंदोलन के लिए क्या किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में सरकार बनाए गए थे। तो कांग्रेस को द्वारा जो सरकार जो बनी थी वो 8 में थी। 6 में से पूर्ण बहुमत था, बट और 2 में जो बनाया गया था वो आपका अलायंस के थ्रू पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है कि आपका ये 1906 में किया गया था। कहाँ पे? ढाका में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर पूछा जाए कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बना था उसके चेयरमैन कौन थे वहाँ पे, तो उसका नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में ये चीज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया। तो ये याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना महादेवी गोविंद रानडे जी के द्वारा हुआ था, और ये आपका स्थापना जो हुआ था 1867 में किया गया था। और इसकी स्थापना में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल रहा था जिसको याद रखिएगा, एक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम और पांडुरंग थे, ये भी इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किए थे। तो अगर क्वेश्चन, ये दो थे, महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? 1867 में। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से हुआ था। दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया गया था, जिसमें 78 सहयोगी थे और प्लस एक गांधी जी। टोटल अगर क्वेश्चन पूछा तो 79 लोग थे। तो इतने लोगों के साथ क्या हुए, गांधी जी ने असहयोग दांडी मार्च का शुरुआत किए गए थे। और जब ये 6 अप्रैल 1900, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी के द्वारा कौन सा स्टार्ट किए थे, नमक सत्याग्रह जो है, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह। यानी इसके बाद हुआ था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। कब से? 6 अप्रैल 1930 से। लेकिन अगर पूछा जाए दांडी मार्च कब से हुआ था, तो आपका 12 मार्च 1930 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। तो ये अरुणाचल प्रदेश 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये याद रखिए। अगर मैक्सिमम पूछा जाए कि मैक्सिमम डेंसिटी किसका है, तो ये याद रखिएगा ये बिहार का ही है। आपका बिहार में 1106 है। अगर स्टेट का ना पूछ करके अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दे कि कहाँ पे, तो उसका आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है। तो ये देखेंगे, आईएमएफ के द्वारा जो होती है, आईएमएफ जो होती है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है, तो उसमें जो वित्तीय जो दिया जाता है मुद्रा कोष, ये किसके द्वारा आता है, जितने भी उसके मेंबर होते हैं आईएमएफ के, तो उसी के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सदस्य देश। और आईएमएफ की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1945 में एक ब्रिटेन वुड्स संगठन हुआ था, जिसमें 2 चीज़ें बनी थी, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक बना था। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा आप। और आईएमएफ के जो वर्तमान में टोटल मेंबर हैं, आईएमएफ के टोटल वर्तमान मेंबर कितने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल अभी वर्तमान में 190 मेंबर हैं आईएमएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक को क्या कहते हैं। जब बेरोजगारी भी साथ हो और मुद्रास्फीति भी गड़बड़े तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और सिर्फ अगर मुद्रास्फीति हो, जैसे प्राइस वगैरह और कमोडिटीज़ का बढ़ने लगे, तो उसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाएगा उसमें। तो देखेंगे ये सीआरआर को अगर कम कर दिया जाए तो बैंक दर को जो बढ़ाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो जो होती है कि एक कुछ अमाउंट होती है जो कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसको सीआरआर कहते हैं। अगर बैंक दर क्या होती है कि बैंक रेट उसको कहा जाता है जिस पे क्या करते हैं कि आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो बैंक लोन देती है बैंक को, उसको क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। और सीआरआर क्या होता है कि अगर कोई भी बैंक है उसको एक मिनिमम अपने पास कैश को रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है। यानी कि अभी देखिए वर्तमान में टोटल महारत्ना कंपनी जो है टोटल 12 है। तो 12 महारत्ना कंपनी में देखेंगे इसमें से कौन सा नहीं है, भेल, सेल, बीएसएनएल। ये तो देखेंगे बीएसएनएल जो है ये महारत्ना कंपनी नहीं है। देखिए कभी कभी स्थापना भी पूछ लिया जाता है। भेल की स्थापना 1964 में हुआ था, सेल 1973 और गेल की स्थापना 1984 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से बहुयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। कौन सा इसमें जो है जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड वो नहीं सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें सही है। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को नापा जाता है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे, यानी कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन है उस चीज़ का वस्तुकार किसे माना जाता है, तो पीसी महालनोबिस थे। इन्हीं के द्वारा जो प्लानिंग कमीशन जो दिया गया था, रिकमेंड किए गए थे, कमेटी बनाई गई थी, उसका यही चेयरमैन थे और इसी के द्वारा फाइनल टेन से रिकमेंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्न में से पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व आरबीआई की काम कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका काम जो है जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना। आरबीआई का कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं होती है कॉमन आदमी से, उसकी जो भी कॉन्टैक्ट होती है वो आपका कॉमर्शियल बैंक से ही होती है। तो इसका आपका आंसर, बाकी इसका काम होता है विदेशी विनिमय भंडार को संरक्षित करना, करेंसी को जारी करता है और नगद आरक्षण का संरक्षण करना। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है। तिलहन को जो एक बढ़ी थी उसका क्या कारण था, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका पीली क्रांति याद रखिएगा सॉरी। बाकी श्वेत क्रांति आपका दूध से है, नीली क्रांति आपका मरीन प्रोडक्ट से है, बाकी भूरी क्रांति जो होती है, ब्राउन रिवॉल्यूशन अब देखा जाए, ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है आपका लेदर इंडस्ट्री से। अगर ग्रे रिवॉल्यूशन पूछा जाता है आपका, ये फर्टिलाइजर से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो हेल्थ, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस स्टेट का हेल्थ अच्छा होगा डेफिनेटली है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ की जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो जो होती है, यानी शिशु मृत्यु दर वहाँ पे कम होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 9, और केरल का सेक्स रेशियो भी सबसे अधिक है जो कि 1084 है। बाकी दूसरे नंबर आपका पुडुचेरी आता है, 1037 है। और सबसे ज़्यादा जो खराब सेक्स रेशियो है वो हरियाणा का है, 879 है वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो WTO की जो बनाया गया था ये आपका 1995 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका WTO का, ये आपका जेनेवा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी बात UNDP का न्यूयॉर्क है, IMF जो है, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का आपका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन देखिए कि रीजनिंग से आपका संबंधित है, इसमें सारा त्रिभुज गिन के बताना है। अब यहाँ पे आपको आंसर इसका बता देते हैं कि इसमें 28 टोटल त्रिभुज होगा। बाकी जब टोटल सेशन खत्म हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग का एक अलग सेशन करें और उसका एक्सप्लेनेशन एक साथ दें। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहते हैं भारतीय संविधान में प्रारंभिक मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वहाँ पे प्रावधान नहीं थे, लेकिन संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यानी मौलिक कर्तव्य है उसको समावेश किया गया है। तो इसका समावेश आपका पार्ट 4A में किया गया है और इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद अगर इसमें पूछे तो 51A में है आपका, तो ये याद रखिएगा। बाकी 3 में मूल अधिकार है, 4 में DPSP है और पार्ट 3 कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 36, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 36 का आंसर है हेगेल के द्वारा ये कहा गया था। और यहाँ पे प्लूटो जो दिया गया है, प्लूटो इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है इसके रिस्पेक्ट में कि अरस्तु जो थे वो प्लूटो के शिष्य थे और सिकंदर के महान गुरु ये थे, तो ये याद रखिएगा। और प्लूटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनके गुरु जो थे वो शुक्रात थे। बाकी कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जो कि एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, कितने तारीख को पारित किया था, जो आपका प्रियम्बल जो बाद में ये चीज़ बना, तो आपका 13 दिसंबर 1946 को ये पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो कॉम्प्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात कही गई थी ये आपका 1929 में जो लाहौर सेशन का जो बात हुआ था, जो रावी तट के किनारे हुआ था, जिसके चेयरमैन कौन थे आपका, इसका जवाहरलाल नेहरू थे आपका, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड आपको, कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 सेशन किया गया था, 2 नहीं 3 था। एक देखेंगे 1929 में हुए थे लाहौर सेशन और 1936 में एक लखनऊ में सेशन हुआ था और 1937 का जो हुआ था पहला, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, फैजपुर में ये हुआ था।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कौन सा सेशन था जो कि वो गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा आप 1937 का फैजपुर सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैजपुर सेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्या थे आपका, टेम्पररी इनको चुना गया था। अगर क्वेश्चन यहाँ तो कुछ नहीं दिया है कि अगर परमानेंट पूछा जाए तो आपका उसका राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन नॉर्मली अगर पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो उसका आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे, ये याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी इम्पोर्टेंट है। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को परमानेंट जो चुने गए थे चेयरमैन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, वो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था परमानेंट ढंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। तो ये जो पहला बार सांप्रदायिक किया गया था, यहाँ पे मुस्लिम के लिए एक अलग प्रोविंस दिया गया कि उसके द्वारा जो चुना जाएगा वो सिर्फ मुस्लिम के द्वारा ही चुना जाएगा। तो इस चीज़ को 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। और पहला ये लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और इस चीज़ को सांप्रदायिकता को बढ़ा करके 1919 में यहाँ पे और भी बढ़ा दिया गया था, जिसमें सिख हो गया और एंग्लो इंडियन का हो गया, एंग्लो इंडियन थे उनके ईसाई के लिए भी दिया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दायरा को बढ़ा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण, अधिग्रहण, संपत्ति। देखिए बाकी ये ऊपर 3 सही है, बाकी अगर आप संपत्ति को अधिकृत करते हैं तो उसके द्वारा आपको नागरिकता सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। और नागरिकता का जो उल्लेख है हमारे संविधान में, ये आपका पार्ट 2 में किया गया है, ये याद रखिएगा। बाकी 42 नंबर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे। लोकसभा जो देंगे वो आपका उपाध्यक्ष को देंगे। बाकी प्रधानमंत्री किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति का पूछे तो वो आपको राष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43, भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाइकेमरल जो है आपका 6 स्टेट में आपका ये चीज़ है, द्विसदनात्मक है। बाकी देखिए बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब और जम्मू कश्मीर, अब ये दोनों जगह पे नहीं है। तो इसका आंसर आपका ये दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो देखिए ये 2018 की पेपर है, तो उसकी बेसिस पे ये पंजाब में नहीं था। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के तहत क्या किया गया है, वहाँ पे बाइकेमरल नहीं है, वहाँ पे बस सिंगल बचा हुआ है। तो अब अगर पूछा जाए तो इसका आंसर दोनों होगा यहाँ पे, लेकिन उस समय नहीं थे तो उस समय बेसिस पे ये पंजाब आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कि सिर्फ भारत को उपलब्ध है। सिर्फ ये देखेंगे 15, 16, 19, 29, ये सिर्फ आर्टिकल है जो कि सिर्फ इंडियन को मिलता है, बाकी और चीज़ें किसी को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45, सत्य कथन को चुनना है यहाँ पे। तो सत्य कथन को चुनेंगे तो देखेंगे कि राज्यसभा में 11 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 12 करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें थी पहले लेकिन ये चीज़ें हटा दी गई है। और राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये परमानेंट बॉडी होती है तो इसको नहीं किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अब देखिए ये भी चीज़ें अब ख़त्म कर दिए गए हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इसके बेसिस पे इसमें से सारे चीज़ क्या है, सारे गलत हैं। तो ये इसमें देखेंगे कोई भी सही नहीं है, टोटल गलत है। 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत ये चीज़ क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत ये चीज़ें थी प्रावधान, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के थ्रू से क्या किया गया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो इस अब क्या गया है, इसमें से कोई नहीं है। तो इसके बेसिस से उसके बेसिस पे तो वहाँ पे 4 आंसर होगा, डी नंबर जो राष्ट्र 2 करते थे। लेकिन अब अगर पूछा जाए तो अब ये भी चीज़ें नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें कह रहा है
सत्य कथन को चुनना है तो वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन जो होती है अनुच्छेद 280 में किया गया आर्टिकल। वित्त आयोग का संसद नियुक्त करती है। जो वित्त फाइनेंस कमीशन जो होते हैं इसका जो नियुक्ति जो होती है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपका सही पूछ रहा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, बाकी बात इसका आंसर ए हो जाएगा। और जो वित्त आयोग जो होते हैं उनका स्थापना जो है अनुच्छेद 280 में है, और इसकी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये याद रखें। और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, आवश्यक है। तो राज्यसभा में देखा जाए तो इसकी जो गणपूर्ति होना चाहिए 10% होना चाहिए, यानी कि 1/10 भाग जितना भी हो। तो राज्यसभा में टोटल सीट कितना है, 250 है, तो इसका 250 का 10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 सीट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन, ये चीज़ें कोई अभिक्रिया पे प्रभाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये आपका फ्लोरेंस नहीं है, बाकी ग्लिसरॉल और पॉलीनेलिन्स और अविनिन्स ये सब चीज़ें इसकी सदस्य है। कॉपर नेक्स्ट देखेंगे, कॉपर के किस मिश्र धातु पर जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के किस धातु पे नहीं होता है, बेल धातु पे नहीं होती है, बाकी सब में होता है। पीतल में भी होता है, जर्मन सिल्वर में होता है, गन मेटल में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके द्वारा होती है। तो फेफड़े में जो सफ़ेद कैंसर जो होता है ये आपका एस्बेस्टोस के कारण होती है। 52 नंबर है, संसद की प्राक्कलन समिति जो होती है वो क्या होती है, 52 का आपका हो जाएगा, ये स्थायी होते हैं। और एस्टीमेट कमेटी जो होती है इसमें प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, और सभी सदस्य जो होते हैं वो आपका लोकसभा से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53, वित्त आयोग के संदर्भ में कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश जो होती है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती नहीं, देखिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। ये देखिए उसकी योग्यता क्या हो गई वो क्लियर ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका आंसर आपका देखेंगे, ये आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 का आपका आंसर क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछ रहा था कि कौन गलत है। तो देखिए राष्ट्रपति का बाध्यकारी उसका नहीं होता है, तो इसका आंसर सीधा आपका पहला हो जाएगा। बाकी देखिए क्लियरली नहीं है, लेकिन बस हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके बारे में बताता है कि क्या उनके पास एबिलिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, तो वो चीज़ें कुछ एक्सप्लेन है यहाँ पे। अभी तक 15 वित्त आयोग गठन किया गया है, बिल्कुल सही। जो 15वां वित्त आयोग है आपका NK सिंह है, ये चीज़ है। और संविधान 280 के अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का किया गया है, जिसका टेन्योर जो होगा वो 5 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए जो भी यहाँ पे साइन दिया हुआ उसको आप जब रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आपका 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये क्वेश्चन देखेंगे 51 से 66, 66 से ऐसे जब करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यहाँ पे 17, फिर 19, फिर यहाँ पे आ जाएगा 21, और फिर यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 का। इस तरह का ये प्लस प्लस बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर इसका हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा C, 83 हो जाएगा। 56 में देखेंगे इसका आपका, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 7 गुना 2 यानी 7 गुना 14 और +1 यानी कि 7, इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा 56 का 7 गुना 1 2 + 1 किया है क्या, 15 गुना 2 + 15 दूना 30 + 2 किया है, और फिर हो जाएगा 32 गुना 64 प्लस आपका हो जाएगा +1। इस तरह से आपका सीक्वेंस चला हुआ है। तो इसके बेसिस से 56 का आपका आंसर हो जाएगा A। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसके बेसिस पे इसका आपका हो जाएगा आंसर A। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। अब ये आपका ब्लड रिलेशन है, ये इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर मामा होगा। बाकी 58 आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको पॉज करके आप इसको लगा लीजिएगा, रो करके पूरब होगा। और क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 का आंसर हो जाएगा 59 का, ये आपका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का इसका देखिएगा मिरर से रिलेटेड है, तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 11:40 है, तो इसको आप देखिए, अगर मिरर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको कुछ मत करिएगा, 23 12 में इसको घटा दीजिएगा। तो इसको जब 12 में घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा
ये 12:20 हो जाएगा, तो इसको 12 से नहीं घटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23:60 में इसको घटा दीजिएगा, जो भी निकलेगा आपका 12:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का क्वेश्चन इसका देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्रिया नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। नाइट्रोजन का अपचयन हो जाएगा ये अमोनिया को नाइट्रोजन गैस में, इससे नहीं संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका किया गया था ये 1997 में हुआ था, और आपका इससे जो रिलेटेड है आपका ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर पूछे तो आपका ओजोन से है, और इसका किया गया था आपका 1987 में, ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है लागू किया गया था ये आपका 2005 से किया गया था, 2005 से किया गया था, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऊर्जा स्तूप का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है उसका जो 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, वो जो दिया गया था कॉन्सेप्ट वो आपका लिंडमैन के द्वारा गया था, याद रखिएगा, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। ये विलो होता है। ये लकड़ियाँ काफ़ी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है नेलुम्बोफेरा निशुफेरा है। जो कमल है उसको आप साइंटिफिक नाम से इसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो कीटभक्षी का उदाहरण रहेगा नेप्थलीन्स है। और कीटभक्षी वही होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में, वहाँ पे आपका कीटभक्षी पौधा आपको देखने को मिलेगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है। यानी कि जो चार्टर एक्ट 1813 में आया था उसका प्रोविज़न इसमें कौन सा एक नहीं है। तो इसका जो प्रोविज़न नहीं है देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का व्यापार अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका पूर्ण रूप से 1833 में किया गया था कॉम्प्लीट ढंग से। ब्रिटिश, बाकी ये सही है, ब्रिटिश व्यापारियों के कुछ शर्तें के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई थी। चीन से कंपनी चाय पर व्यापार सुरक्षित था, और चाय वगैरह का भी खत्म कर दिया गया कब, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना का होता है एक प्रकाश वर्ष। तो 9.646 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो 15 हो जाएगा मीटर 10⁻। 71 है, कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट का जो होता है वो आपका न्यूटन की तीसरी गति पे कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर मंडल के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर के तौर पे जो है वो आपका बृहस्पति को देखा जाता है। बाकी वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 73, यदि वायुमंडल दाब पर पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का तापमान पे कितने पे उबलेगा। तो अगर 73 अगर उसका हो तो आपका 100 डिग्री से कम पे उबलेगा। क्योंकि देखिए अगर जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम घटाएंगे उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूर्य के तारों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो वहाँ पे सूर्य में जो ऊर्जा जो बनती है वो नाभिकीय संलयन से होती है। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है आपका वो भी आपका नाभिकीय संलयन पे आधारित है। बाकी एटॉमिक बॉम्ब अगर पूछे तो वो आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, पेयजल में निम्नलिखित में किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़्यादा होती है, नाइट्रेट की जब मात्रा ज़्यादा होती है पानी में तो उससे आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा से क्या होता है, मरकरी से आपका मिनीमाटा रोग होती है। और क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में किसका शीर्षक है, उसका क्या शीर्षक है, ब्रंटलैंड कमीशन का। तो ये आपका आवर कॉमन फ्यूचर से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 77, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है आपका 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। और अर्थ डे अगर देखा जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 78 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय के गारो हिल्स जो पहाड़ी है उसका में किस फसल का प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो ये है आपका संतरा के लिए। भारत में वन नीति 1952 में, बाकी यहाँ पे देखिएगा गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे मेघालय में 3 हिमालय रेंज है हिमालय का। गारो खासी जयंतिया जो है
ये सब चीज़ें टोटल वहाँ पे मेघालय में पाया जाता है। और मासिनराम जो है वो मेघालय में, वहीं पे सबसे अधिक वर्षा भी होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 79 नंबर देखेंगे कि भारत के वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था। तो इसका जो संशोधन हुआ था आपका 1988 में किया गया था। और इसी संशोधन के आधार पे ये भी कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट को जो एक बैलेंस रूप से करना है, तो 1/3 जो यानी कि 33% का जो फॉरेस्ट परसेंटेज होना चाहिए एक इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, वो आपका इसी संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेफा जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये नेफा जो है ये आपका 1972 तक नेफा के नाम से इसको जाना जाता था। तो उसके पहले बाकी बात इसको क्या कर दिया गया 1972 में, 1972 में इसे केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश के नाम से इसको केंद्र शासित कर दिया गया था। यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है 1972 में नेफा को बदल करके ये किया गया। और फिर 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश के नाम से था, फिर 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, रेड सिंधी जो है पशु, ये किस चीज़ का एक नस्ल है। तो रेड सिंधी जो होती है आप इसको देखेंगे, ये एक गाय की प्रजाति है। बाकी मुर्रा एक भैंस होता है, और एक बकरी की काफ़ी प्रजाति पूछा जाता है। एक जमुना पारी जो है वो काफ़ी दूध देने वाली बकरी है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है। तो अगर नॉर्मल पूछे तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। मेन लैंड में ये नहीं, ये आपका अंडमान एंड निकोबार पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा कॉल आपका कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है। लोनावाला आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग कब बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा का आयोग 1948 में बनाया गया था। और 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। नामधापा बाग जो है, नामधापा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 है कि साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो दक्षिण इंडिया का सबसे हाईएस्ट चोटी है वो आपका कौन सा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा अनायमुडी, जिसका आंसर ये हो जाएगा, और आंसर सी हो जाएगा। बाकी जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। कालसूबाई जो एक है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 87 है को देखेंगे, ये आपका ये रीजनिंग से संबंधित है। इसको 87 का आपका आंसर हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी 88 का क्वेश्चन आपका आंसर इसका हो जाएगा, इसका 88 का सी। कॉमन कम्बिनेशन इसमें ढूंढने के लिए बोला जा रहा है इसमें। और 89 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। टोटल जो भी है आप अपना सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बाकी बात एक सेशन अलग से लाया जाएगा। 90 का आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बी होगा इसका। 91 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। और किस लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। तो ये आप उसको देख लीजिएगा, ये मार्च और सितंबर का नहीं होगा। और बाकी 93 का क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर स्रावित करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो स्रावित होता है ये अमाशय में होता है। 94 का आपका आंसर हो जाएगा ये, इसका 94 का इसका आंसर हो जाएगा सी। 95 का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, इसका डायमीटर निकालना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और 96 जो है ये लॉगरिथमिक से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, 96 का इसका आंसर हो जाएगा ए। और 97 का जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए सेट से क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, 97 का आंसर हो जाएगा डी। और 98 का जो क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे 98 का डी हो जाएगा। और एक खिलौना का संबंधित रंग दिया गया है, डाइस वाला है, जिसका कितना साइड उसका रंगा हुआ होगा, इसका बी हो जाएगा। और फिर कालोल जो है, कालोल पावर प्रोजेक्ट जो है आपका, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये 100 क्वेश्चन था। बाकी बने रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।